तो आप कोशिश करें कि बिना किसी सहायता के उस नाद को अध्ययन करें और आपको फिर वो गहरी चेतना में लेके जाएगा। नाद सुनने से तंद्रा आएगी। तंद्रा होती है, तंद्रा वैसे है निद्रा ही, ये सारी निद्राएं हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। तंद्रा बोल दिया, योग निद्रा बोल दिया, वृत्ति के आधार पर। जब तक हम में क्रोध, काम, वासना, इच्छा, लोभ, लालच है, तब तक हम में तमोगुण है। तब तक नाद सुनते सुनते जब नींद में चले जाते हैं तो उसे तंद्रा का नाम दे देते हैं। तमोगुण से एसोसिएटेड होती है वो, कि हमारे अंदर तमोगुण है। अभी जो निद्रा लग रही है उसमें तमोगुण का थोड़ा सा भाग रहता है, तो उसे तंद्रा बोल दिया। और योग निद्रा बोल दिया जब उसमें आप कहो रजोगुण है, थोड़ा सा रजोगुण मिश्रित है, यानी कि मैं भाव है, या फिर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं भाव रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ करने का भाव रहता है, कर्म भाव रहता है, तो वो योग निद्रा के स्वरूप में उसे हम बोल सकते हैं, उसमें रजोगुण मिश्रित है। फिर ध्यान है, ध्यान में भी सतोगुण रहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान इंद्रियातीत और गुणातीत भी होता है। तो शुरुआत जरूर सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से हो सकती है, लेकिन जब वो जहाँ नाद बंद हो जाता है वहाँ से फिर गुणातीत हो जाते हो। जब तक नाद चल रहा है तब तक कोई ना कोई गुण का प्रभाव रहता है व्यक्ति की चेतना के ऊपर में। जैसे ही आप नाद से त्रिगुणा अतीत चले जाते हो तो नाद सुनना बंद हो जाता है। तो नाद अपने व्याप्त से अव्याप्त स्वरूप में चला जाता है जब वो गुणों से परे चले जाता है। लेकिन जब तक वो गुणों में रहता है और इसी जगत में रहता है तब तक आपको नाद सुनते समय नींद आ जाएगी। उसी को तंद्रा या योग निद्रा कहा गया है। तंद्रा थोड़ी देर के लिए लग सकती है, योग निद्रा लंबे समय के लिए लग सकती है।